Good morning, 5th class. How are you all? I hope you all are fine at your home. So children, welcome back to your English grammar class. And today we are going to start chapter number 3 from English grammar, articles. So what is articles? We also learn about these articles in our previous classes. हमने अपनी previous classes में articles के बारे में पढ़ा है. And we know that a and the, these are called articles. हम a and the को हम क्या कहते हैं? Articles कहते हैं. Now let's read more about them. So a and the are called articles which we use before singular and countable nouns. So look at the following picture: a dog, a boy, an umbrella, an ox. So there are two types of article: indefinite articles a and definite articles the. तो a and क्या a and the क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं कि जो कि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं. टू टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं आपके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. तो जो आपके ए और एन होते हैं वो केवल जो होते हैं काउंटेबल नाउन से पहले ही लगते हैं. अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन का हम यूज़ नहीं करते हैं. और यहाँ पर टू टाइप्स के आपके आर्टिकल्स होते हैं. एक होते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स. इंडेफिनाइट आर्टिकल्स आपके हैं ए और एन. इंडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं आपके द. सो नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन. सबसे पहले हम इंडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, ए और एन. सो ओनली काउंटेबल नाउन्स टेक ए और एन, यानी काउंटेबल नाउन्स के ही आगे हम बिफोर हम जो है ए और एन का यूज़ करते हैं. जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन, एन एग, एन ईगल, एन एम्पायर, एन आर्ट. सो दीज आर द काउंटेबल नाउन्स. सो हेयर वी यूज़ ए और एन. सो हेयर वी यूज़ ए और एन. नाउ हेयर अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट टेक ए और एन. हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बिफोर हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे वाटर, एयर, मिल्क. नाउ द थर्ड इज द आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड ब, क, ड, फ, ग और या बी, सी, डी, एफ, जी. यानी कि जो हमारे ए जो आर्टिकल है हमारा इंडेफिनाइट आर्टिकल ए जो है उसका यूज़ हम उन वर्ड्स के बिफोर करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. जैसे बी, सी, डी, एफ, जी. तो जैसे हमारे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर, जिनमें से 5 क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट. और जो बाकी जो लेटर्स होते हैं 21 लेटर्स, दीज आर द कॉन्सोनेंट. तो ए जो होता है किसके बिफोर आता है? जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके बिफोर हम ए का यूज़ करते हैं. The article an is used before a word beginning with the vowel sound a, e, i, o, u. यानी a, e, i, o, u से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके बिफोर हम an का यूज़ करते हैं. जैसे an article, an empire, an inkpot, an orange, an urbanet. So and now we also use an before a word which begin with the vowel sound and with the silent h. यानी हम एन का यूज़ कब करते हैं कि जो वर्ड होता है जो कि वॉवल से स्टार्ट होता है लेकिन उसमें एच क्या होता है? साइलेंट होता है. वहाँ पर एच का सबसे पहले यूज़ वहाँ पर एच का होता है. एंड एच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड. एच क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है. लेकिन उसकी जो हम स्टार्ट करते हैं उस वर्ड को जब हम स्पेल करते हैं तो वो हम वॉवल साउंड से करते हैं और एच वहाँ पर क्या होता है? साइलेंट होता है. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके बिफोर भी हम एन का यूज़ करते हैं. जैसे एन आर. सो हेयर वी प्रोनाउंस इट आर, नॉट हार. तो हम यहाँ पर एच जो क्या है हमारा साइलेंट है और जो हम इसको साउंड हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? ओ से. तो एन जो क्या है यहाँ पर एन जो है ऐसे वर्ड्स के बिफोर भी हम एन का यूज़ करते हैं. एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन. नाउ नोट द यूज ऑफ ए with following words which begin not with the vowel sound but with the consonant sound z or w. Just like a 1 rupee note, a one-eyed man and a university. हम ए का यूज़ वहाँ पर करते हैं, ऐसे वर्ड से बिफोर हम ए का यूज़ करते हैं जो कि स्टार्ट तो होते हैं वॉवल साउंड से, वॉवल लेटर से स्टार्ट होते हैं. यानी कि अगर वो ए, ई, आई, ओ से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन वहाँ पर उनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, वहाँ पर उनका साउंड क्या होता है? साउंड उनमें क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है. तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम जैसे हम ऐसे वर्ड से बिफोर हम ए का यूज़ करते हैं. जस्ट सपोज 1 रुपी नोट. सो इट इज़ स्टार्टिंग विद द वॉवल लेटर. यहाँ पर जो अगर लेटर देखें तो क्या है? यहाँ पर ओ से स्टार्ट हुआ है 1.
लेकिन हियर द ओ इज साउंड व, यहाँ पर ओ का साउंड क्या है व, एंड व इज अ कॉन्सोनेंट। व क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर स्पेलिंग उसकी ओ से है, लेकिन साउंड क्या है उसमें, व का साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस तरह के वर्ड से बिफोर भी हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे नोट, इस तरीके से अ वन आइड मैन, अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग इज विद वोवल साउंड, यानी कि यू भी क्या है, एक वोवल लेटर है, बट हियर द साउंड इज कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पर यू का साउंड क्या है, जा में, जा या में इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पर इट इज़ यूनिवर्सिटी। तो हम यहाँ पर हम इससे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं कि जो इनकी स्पेलिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है वोवल लेटर से, बट जो साउंड उनमें कौन सा होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो इस तरह के वर्ड से बिफोर भी हम ए का यूज़ करते हैं। नाउ हियर द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। सो हियर द एक्सरसाइज नंबर 1, fill in the blanks. Here you have to fill a or am. So the children, this is I already have done for you. So do this work in your book. Now come to the second, definite articles. So here we use the before a particular person or thing or one already referred to. ये हम जो होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स के लिए जो है जिससे बिफोर हम दा का यूज़ करते हैं। जस्ट सपोज आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज स्मार्ट। सो here we are talking that boy is a singular noun and it is starting with a consonant, but in this sentence the boy is a singular noun, but in the second sentence we are talking about the particular boy. अब हम सेकंड सेंटेंस में जो है पर्टिकुलर बॉय के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बॉय से बिफोर हमने क्या यूज़ किया, दा। यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन के रूप में हमने बॉय का यूज़ किया फर्स्ट सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में हम बॉय जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यानी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बॉय से बिफोर दा का यूज़ किया। सो लेट अस गो टू द पार्क। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पार्क, सो दैट्स वाई वी यूज़ हियर द। The woman who stood there is my sister. Now a singular countable noun representing a class takes the. Just like the line is a bold. The line is bold. All lines. Here we are talking about the all lines. Not only one line is a bold. The is before when we talk about the all kind. यानी कि हम लाइन की पूरी जाति के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे जगह पर भी हम the यानी डेफिनाइट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। The rose is a beautiful flower. So here we are talking about all roses. यहाँ पर हम सारे roses के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐसी कंडीशन में भी हम दा का ही यूज़ करते हैं, दा एंड डेफिनाइट का यूज़ करते हैं बिफोर द नाउन। Now the 3 is a superlative also takes the, यानी जो superlatives डिग्रीज में बात करते हैं, जैसे कि द she is the best dancer in our class. So best is a superlative degree. So यहाँ से बिफोर भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। Honesty is the best policy. Now the number 4, a noun formed from adjective need the before it. The rich should help the poor. Let us feed the needy and the hungry. So यहाँ पर जो adjectives होते हैं उन पे भी उनके बिफोर भी हम किसका यूज़ करते हैं, द डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ द रिच इज़ अ एडजेक्टिव एंड द पुअर इज ऑल्सो एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव से बिफोर भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नंबर 5, द इज़ यूज विद द नेम्स ऑफ सीज, रिवर, ओशन, आइसलैंड, माउंटेन्स, रेंजेस, शिप, रेसेस, न्यूज़पेपर, हॉली बुक्स एक्सेट्रा। जैसे कि हम किसी भी रिवर, ओशन, आइसलैंड, माउंटेन रेंजेस, शिप, रेसेस, न्यूज़पेपर या किसी हॉली बुक्स के लिए जब हम से बिफोर जो है इनके नेम से बिफोर हम दा का ही यूज़ करते हैं। जैसे सपोज अ शिप sank in the Red Sea. The Jamuna is now a dirty river. The Vedas, the Bible, the Quran are all holy books. So here the Red Sea. Sea is this is sea. This is the name of a sea. Jamuna is the name of river. The Vedas, the Bible, the Quran is the name of the books, holy books. The Himalayas, the Alps are famous mountains. These are the ranges of mountains. The Tribune, the Hindu and the Hindustan Times are national newspaper. The Titanic sank in the rocky sea. Now number 6, the is used before the names of unique things. your unique things के name के before भी हम the definite article का use करते हैं। The sun shines brightly.
The moon revolves round the earth. And da is also used before musical instrument. Musical instrument से पहले भी हम da का ही da definite article का use करते हैं. I can play the guitar. Now 8 is used with ordinals. Ordinals के साथ हम जो है ordinals number जो होते हैं हमारे, उनके साथ भी हम da definite article का use करते हैं. He is the first boy to arrive. The second chapter of this book is important. So now the children, here the time of exercise. So this is exercise number 2 and exercise number 3, and I already have done for you these exercise. So children, this work you have to do in your book. So exercise number 1 and 2 and 3 you have to do in your book. And that's all for today, and the further work we will do in the next class. Till then, bye. Take care, stay home, stay safe.